अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज का लेक्चर जो है वो है क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं लिविंग वर्ल्ड में वो बेस करते हैं केमिकल फाउंडेशन पर, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स से बनते हैं फिजिकल और केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्लाइड्स में शो हो रहा है कि लेवल्स को हमने डिफरेंट टाइप्स में एक तरह से डिवाइड कर दिया है, जिसमें है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टैक्सोनॉमिक लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोलॉजिकल लेवल, और लास्ट में जो है वो है बायोस्फीयर लेवल। नंबर 1 टाइप जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको डिस्कस करेंगे हम। अब उसमें ये लिखा है कि जितने भी मैटर यानी मादे जो हैं वो उन एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं जो कि कंपोज करते हैं एटम को। हर एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। नेचर में 100 से भी यानी कि 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स में सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं बायो एलिमेंट्स, जो ज़िंदगी के लिए यानी कि लाइफ के लिए अहम हैं। और सिर्फ 6 एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहलाते हैं, जो कि हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस। अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंडिंग ऑफ एटम्स की वजह से बनते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स जो हैं बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ग्रेट वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी में, और क्लासिफाइड होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स जो हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के यूनिट्स मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें ये लिखा है कि जब बायोमॉलिक्यूल्स एक साथ सस्पेंशन की फॉर्म में वर्क करते हैं तो वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। जब प्रोटोप्लाज्म यूनिट के तौर पर काम करता है तो वो यूनिट कहलाता है सेल। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जब एक तरह के सेल्स एक ग्रुप की शक्ल में ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसे टिश्यूज़ कहते हैं। जब मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ काम करने के लिए एक पार्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं तो उन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं। और इस स्लाइड में जितने भी वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल में हाईलाइट हुए हुए हैं और अंडरलाइन हुए हुए हैं, वो एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये वाली स्लाइड जो आ रही है इस पर भी हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू हो रहा है। इसमें यह लिखा है कि जब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं यूनिट के तौर पर, तो वो एक बॉडी फॉर्म करते हैं जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। अब हमारी स्लाइड नंबर 8 जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक लेवल को। टैक्सोनॉमिक लेवल में ये लिखा है कि एनदर यानी एक और लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है। स्पीशीज़ जो हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इंक्लूड करती हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो इंटरब्रीड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को। और अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन लेवल। अब स्पीशीज़ के जितने भी मेंबर्स जो होते हैं जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं वो कहलाते हैं पॉपुलेशन। जैसे पैरट्स का ग्रुप ट्री पर रहना कहलाता है पैरट्स की पॉपुलेशन यानी कि पैरट पॉपुलेशन।
अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी लेवल को। डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स अगर स्पेसिफिक हैबिटेट में रहते हैं तो वो होती है उनकी कम्युनिटी। जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स का ग्रुप ट्री पर रहे तो वो होती है बर्ड कम्युनिटी। और अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इकोलॉजिकल लेवल। कम्युनिटीज़ हमेशा डिपेंड करती हैं उनके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर रेसिप्रोकल इंटरेक्शन में अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ऑब्टेन्ड होती है और उसके बदले में कार्बन मोनोऑक्साइड आउट होती है। ये दो इंटरेक्शन कहलाती है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। अब लास्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि है बायोस्फीयर लेवल। अब पॉइंट 1 ये है कि अर्थ का हर वो पार्ट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है वो होता है बायोस्फीयर लेवल। और पॉइंट 2 ये है कि ये कंसिस्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स को। तो इसके साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। और इस लेक्चर में जितने भी वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट हुए थे वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए, बोर्ड में एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसको एक दफ़ा जैसे गौर से पढ़ लिएगा। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।